press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील, हम सबकी चहेती दबंग नाजिया खान जी ने अपनी जान और माल की परवाह किए बिना आज मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी और ऐसे करने वाली वो पहली महिला बन गई और ओवैसी जैसे मजहब के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इसी पे आप देखेंगे खुद नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हुआ है, ये क्या वाकया है और आपको ये इतनी हिम्मत और ऐसी करज करने की, अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत क्या थी? वैसे ये बताएं मुझे। बचपन से सुनती आ रही थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हर किसी ने, मतलब जहां पर भी, जब छोटी थी बहुत, तब भी यही सुनती थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हालिया में असदुद्दीन अवैसी जी ने अपने मंच से मुसलमान मर्दों को आवाज दिया कि मस्जिद में हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं होती हैं। मुसलमान पुरुषों, मुसलमान मर्दों, मुसलमान लौंडों और लफंदरों, मस्जिद जाया करो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा कि आखिर उन्होंने ये सदाओं का मतलब की बातें मुसलमान औरतों को, बेटियों को क्यों नहीं कहा? जो मुसलमान बेटियां 30 रोजा रखती हैं बराबर से, जो मुसलमान बेटियां अल कुरान पढ़ती हैं, जो मुसलमान बेटियां हज करती हैं, जो मुसलमान बेटियां उम्रा करती हैं, जो मुसलमान बेटियां नफिल रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां हजारी रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां अल्लाह तबारक ताला से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करती हैं, जो मुसलमान बेटियां अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नत रसूल पर चलने पर बहुत फक्र महसूस करती हैं, आखिर असदुद्दीन अवैसी ने उनको इस सदाओं की पुकार इन बेटियों तक क्यों नहीं पहुंचाई? ये हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं क्या मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है? क्या मुसलमान बेटियां ये हय्या अलल सलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं सुन करके मस्जिद नहीं जा सकती? मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस दिन में इतनी मतलब गुस्से में थी असदुद्दीन अवैसी पर कि मुझे मन कर रहा था कि मैं इसी वक्त टिकट कटाऊं और मैं बाई प्लेन में हैदराबाद जाऊं और असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डालकर कहूं कि जब अल कुरान ने जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रखी, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, जब डिफरेंटेशन नहीं रखा, तो तुम कौन होते हो? तुमको किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम सिर्फ मुसलमान मर्दों को बोल रहे हो मस्जिद जाने के लिए? और तब मुझे लगा कि अब इसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। आजादी का 77 साल और इस्लाम मजहब का 1450 साल। आखिर क्यों मुसलमान बेटियां उस अल्लाह के घर में नहीं जा सकती हैं? आखिर क्यों मुसलमान बेटियां उस अल्लाह के घर में जा करके सजदा नहीं कर सकती हैं? आखिर क्यों मुसलमान बेटियां उस अल्लाह के घर की हकदार नहीं है? हम 9 महीना बच्चे को पेट में रख करके जन्म देते हैं, हमारे 9 महीना हमें पीरियड्स नहीं होता है, उस खून से, अपने पानी से, अपने अनाज से हम उस बच्चे को सींचते हैं, और वो बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो मर्द होता है तो वो मस्जिद जा सकता है और मैं नहीं जा सकती। मेरा पैदा किया हुआ बेटा मस्जिद जाता है जुमा की नमाज में, वो सफ में खड़ा होता है, वो खुतबा सुनता है, और जिस माँ ने इतनी तकलीफ और इतने दर्द को सह करके उसको जन्म दिया, वो माँ मस्जिद की हकदार नहीं है। इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया कि इतने अफजल, इतने मुबारक, इतने पाक महीने में और रमजान के दूसरे जुमा में मैं नमाज अगर पढ़ूंगी तो शाही मस्जिद में ही पढ़ूंगी। और मैं वहां पर पहुंची। जब मैं वहां पर पहुंची तो टिप्पू सुल्तान मस्जिद के शाही मस्जिद के इमाम साहब बाहर ही खड़े थे और पुलिस की कतार थी। इतनी पुलिस थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और लेडीज पुलिस भी बस गाड़ियों से आती चली जा रही थी, रेल पूरा आता चला जा रहा था, और मैं अकेले गई थी, अकेले। मेरे जूनियर्स थे, मेरा ड्राइवर था, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी, और मुसलमान मैं अकेली थी। जब इमाम साहब सामने खड़े मुझे नजर दिखाई दिया, मैं गाड़ी से उतर रही थी मुजफ्फर भाई, तो वो बड़े गुस्से में, पूरे नीले पीले हो चुके थे, और उन्होंने रोड को दिखाया और कहा आपको नमाज पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिए। मैंने कहा नहीं, रोड नमाज पढ़ने की जगह तो
इमाम साहब नहीं होती है। यहाँ पर लोग हगते हैं, मूतते हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, और आप जो रोड पर नमाज पढ़वा भी रहे हैं ये भी गुनाह है, क्योंकि ये पाक तो नहीं है, ये साफ सुथरी जगह तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ूंगी, आप मुझे मस्जिद के अंदर की जगह दीजिए, क्योंकि ये मेरा बराबर का हक है कि मैं मस्जिद के अंदर मैं नमाज पढ़ूं। और तब फिर वो एक कमरे में मस्जिद के अंदर, जहां पर सफ लगी हुई थी, जहां पर सारे मर्द नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे, वहां पर एक कमरे में उन्होंने मुझे, हालांकि कमरा बहुत गंदा था, आप लोग शायद वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, बहुत गंदा, कुचैला कमरा, आटा वगैरह ये सारी चीजें रखी हुई थी, खाने पीने की चीजें थी, उतरे हुए कपड़े रखे हुए थे, बहुत गंदा था, बहुत गंद मार रहा था वो कमरा। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना था, मैंने अपना मुसल्ला बिछाया, मैं जो नमाज लेकर गई थी अपने साथ, मैंने अपना मुसल्ला बिछाया और मैंने पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी है मस्जिद के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने जुमा की नमाज पढ़ी, मैंने खुतबा सुना और मैंने अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी, और बहुत सी चीजों का मैंने निर्णय उसी मुसल्ले पर, उसी जानमाज पर लिया, और बहुत सारे वायदे मैंने अपने भारत की बेटियों से हाथ उठा करके मैंने अल्लाह से डायरेक्ट किया कि मैं ये जरूर करूंगी, वो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला जो मुअज्जिन साहब मुझे रोक रहे थे और रोड दिखा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, मैंने उनसे सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि सूरह अल इमरान वर्सेस 195 और सूरह अन-निसा वर्सेस 124 ये बताता है कि अल्लाह तबारक ताला ने मर्द और औरत में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अल्लाह तबारक ताला ये ऐलान करता है अपने अल कुरान के इस 2 वर्सेस में और 2 सूरतों में कि उनकी नजर में मर्द और औरत ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों बराबर है और दोनों बराबरी का हक रखता है और बराबर का दर्जा रखता है। फिर मैंने कहा कि इकरा, जब अल्लाह तबारक ताला ने और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इकरा मतलब पढ़ो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, औरतें भी पढ़ सकती हैं और मर्द भी पढ़ सकते हैं। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई डिस्क्रिमिनेशन मर्द और औरत में नहीं रखा, तो आप कौन होते हैं रखने वाले। उसके बाद फिर उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया चीजों को थोड़ा सा गर्म करने के लिए कि आप पॉलिटिक्स खेल रही हैं। मैंने कहा अगर मुझे पॉलिटिक्स खेलना होता तो मैं कम से कम 10,000 औरतों के साथ मस्जिद में एंटर करती। मैं वाकई में अपना हक लेने आई हूँ और मैं अकेले आई हूँ, अकेले। आप मार दें, काट दें, खत्म कर दें, सब अभी आपके ऊपर है, और मैं पूरी हिम्मत से अकेले आई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। पुलिस आपने बुलवाई है, मैंने नहीं बुलवाई है। पुलिस की सिक्योरिटी आपको चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए थी। मैंने नॉक करके पुलिस को नहीं बोला कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और 10 गाड़ियां पुलिस की लगा दो, ये मैंने नहीं बोला है। ये शायद आपको एहसास हुआ कि नाजिया इलाही खान अगर कदम रखेगी तो पुलिस की जरूरत लग सकती है, ये आपको ऐसा लगा। मैं तो सिर्फ अपना हक मांगने आई हूँ, जो बहुत पहले मांग लेना चाहिए था। आजादी के 77 साल से मांगना चाहिए था और 1450 साल से मुसलमान बेटियों को मांगना चाहिए था। अब मैं मांग रही हूँ, मैंने पहला कदम उठाया है कि ये मेरा हक है। फिर मैंने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद, खुतबे के बाद मैंने हाथ उठा करके मुजफ्फर भाई, अल्लाह की कसम मैंने दुआ मांगा कि अब मेरा दूसरा कदम होगा भारत में जितने भी मजार हैं उसको तोड़वाना। क्योंकि मेरा कुरान, मेरा अल कुरान और अल्लाह के फरिश्ते अबू मरतहद जिब्राइल अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो कोई भी मजार परस्ती करता है, जो कोई भी मजार या दरगाह शरीफ में अपने विश्वास को रखता है या माथा टेकता है जा करके या सजदा करता है, उसके लिए जन्नत है ही नहीं। और मैं चाहती हूँ कि हम कलमा, हमारे इस्लाम के मानने वाले मुसलमान सब जन्नत में जाएं और पुरुष को 72 वर्जिन, सारे पुरुषों को 72 वर्जिन हूरों का मजा मिले। तो इसलिए अब मेरा दूसरा कदम होगा कि मैं भारत में जितनी भी मजार हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ क्यों ना हो, सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा पिटीशन जाएगा और कुरान के तथ्यों के साथ जाएगा, कुरान के सबूतों के साथ जाएगा, कुरान के आयतों के साथ जाएगा, अबू मरतहद के फरमान के साथ जाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ जाएगा और रोड, सड़क, गली कूचा, ब्रिज, जितने भी जहां पर मजारे हैं उन सबको मैं खड़े होकर के तोड़वाऊं। और हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो रसूल का उम्मत है, हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो अल कुरान को फॉलो करता है, हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो सुन्नत रसूल को मानता है, हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के सामने करना चाहता है। वो मुसलमान मेरा साथ नहीं देगा जो इब्राहिमा को फॉलो करता है, वो मुसलमान मेरा साथ नहीं देगा
जो मुगल को फॉलो करता है। वो मुसलमान मुझे मारने की, काटने की या मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश करेगा जो मुगल का सिपा सलार और टेररिस्ट माइंडेड है, जो आईएसआई का स्लीपर सेल बन करके भारत में घुस करके बैठा हुआ है, वो जरूर मेरे ऊपर फतवा जारी करेगा और कहीं ना कहीं मेरे इस स्टेप से भारत में रह रहे स्लीपर सेल और पक्के मुसलमानों का सामना तो हम लोगों के सामने हिजाब उठ करके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया है, अपने अधिकार को मांगा है, अपने हक को मांगा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाजिया खान ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि जो शांति दूत है उनको भी उधेड़ के रख दिया। और नाजिया खान जी की जो निडरता है, जो बहादुरी है, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे वो शाही मस्जिद में गई और पहली महिला बनी जिन्होंने वहां जाके नमाज पढ़ी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।